कि काश मैं भी जी लेता दो घड़ी मदीने में, कि काश मैं भी जी लेता दो घड़ी मदीने में। हर इंसान की, हर आशिक रसूल की यही ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी जी लेता दो घड़ी मदीने में। तामीरी काम बगैर जलसे के नहीं हो सकता है, बगैर जलसे के भी तामीरी काम होते हैं और इंशाल्लाह होते रहेंगे। और यहाँ का भी इससे पहले वाला जो तामीरी काम है, यानी 2 रूम का जो काम हुआ है, बगैर जलसे का हुआ हजरत। दूधगढ़ ग्वालपोखर इलाके में है और इस इलाके में आइंदा कल और परसों 2 रोज़ा जो जलसा है अज़ीमुश्शान होगा और आज से शुरू है। इस जलसे में बाबू हुजूर तशरीफ़ फरमा होंगे, कारी निसार कलकत्तवी और हज़रत नुमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली साहब वो भी तशरीफ़ फरमा होंगे। कि बहुत लोगों को लगता है कि न्यूज़ स्टूडियो उर्दू सिर्फ जलसों को नशर करता है, ये जलसे भी हमारे शेड्यूल में है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जलसों को ही नशर करते हैं, इसकी इश्तिहार करते हैं। अगर आप समझते हैं कि हम जलसों को ना दिखाएं, ये तो गनीमत जाने। मैं अपने तरफ पर ये महसूस करता हूँ कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जलसों को इस तरह के फील्ड में नशर किया जा रहा है, अखबारात में जगह मिल रही है, प्रोग्राम की इत्तला दी जा रही है, प्रोग्राम के बाद करूदात पेश किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। ये जलसों का सीज़न चल रहा है, हल्की ठंडी थोड़ी सर्दी। इस मौसम में दीनी महाफिल मुनक़िद करने का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसी की एक कड़ी में आपको फिर आज दिखाने जा रहा हूँ। मैं आज मौजूद हूँ ग्वालपोखर थाना के बाबनबाड़ी पंचायत के दूधगढ़ गांव में। दूधगढ़ गांव ये कुर्ब जवार में काफ़ी मशहूर व मारूफ़ है। इस गांव के लोगों ने, नौजवानों ने, हर तबका की उम्र के लोगों ने नहायत जोश व खरोश के साथ जज्बात से भरपूर होकर एक जलसे का इनेकाद किया। वो जलसा है तालीमी व तामीरी कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, मैं आज यहीं मौजूद हूँ। सरोज़ा जलसा है, आज जलसे का पहला दिन है, यानी आज 23 दिसंबर को पहला दिन है। उसके बाद 24 और 25 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद होना है, जिसकी तैयारियाँ, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए हाजिर आया हूँ। ये देख सकते हैं, बड़ा सा पिंडाल सजा है। यहाँ जो कारकुनान है वो तैयारियों में लगे हैं। स्टेज सजाया गया है, पिंडाल सजाया गया है, शामियाना सजा है, काफ़ी अहाते पर मुहित है। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के जज्बे को अगर देखना चाहें तो आप इधर देखें। गांव के जो लोग हैं, अराकीन हैं, उलमाए किराम हैं, ज़िम्मेदारान हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं और इस जलसे की तैयारी और इस जलसे में आमद को लेकर आप सभी को दावत देने के लिए लोग आज यहाँ हाजिर आए हैं। यही तैयारी मैं आपको दिखाने के लिए हाजिर आया हूँ। यहाँ देखें, तालीमी व तामीरी कॉन्फ्रेंस जो मदरसा आलिया कादरिया दूधगढ़ पोस्ट बाबनबाड़ी ग्वालपोखर थाना उत्तर दिनाजपुर ज़िला मगरबी बंगाल में ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होना है, जिसमें आप देखें तो ये सरोज़ा जलसा आज उस जलसे का पहला दिन है। 24 और 25 ये आखिरी दिन होगा, जिसमें मरकज़ी हैसियत से पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह सैयद शमसुल्लाह जान मिसबाही बाबू हुज़ूर मौजूद रहेंगे और 2 अलग अलग रातों में बहारी और उलमाए बहारी और मकामी उलमाए किराम मौजूद रहेंगे, जिसमें बहारी खुतबा भी हैं, शुअरा भी हैं। नाज़रीन देखें, ये स्टेज है, इस स्टेज से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और स्टेज से ही मैं ये तमाम तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस स्टेज से ही तमाम तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गांव के जलसा के जो ज़िम्मेदारान हैं, गांव के जो ज़िम्मेदारान हैं, साथ ही साथ मदरसे के जो नाज़िम आला हैं, मुदर्रिसीन हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और साथ ही इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जलसे के इनेकाद का मकसद क्या है। आइए आप जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं मौलाना फ़ज़ल आलम नूरी खुशतर दिनाजपुरी, नाज़िम आला मदरसा आलिया कादरिया दूधगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है, खैर मकदम है हमारे चैनल में। ये तालीमी तामीरी कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ सरोज़ा है, आज पहली शब होगी और आइंदा कल और परसों ये दूसरी और आखिरी शब है। इस जलसे के बारे में बताइए कुछ आप। जलसे के ताल्लुक़ से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी है, तमाम गांव वाले मिलजुल करके इस जलसे को मना रहे हैं। काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही थी, मन ही मन में 2 साल पहले से ही ये
ये बातें हो रही थी कमेटी में भी कि एक जलसा करना है। असल में ये इदारा जो है हम लोगों का कायम होने का अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये नया इदारा है, 8 साल हुआ है। तो एक तो मकसद ये भी है कि इदारा का थोड़ा सा प्रचार भी हो जाए, लोग जान जाएं कि हाँ ये इदारा यहाँ चल रहा है। और दूसरा मकसद ये है कि तामीरी काम मदरसे का जो इहाता है बाउंड्री का, ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके हमारे इलाके में। वरना हमारे इलाके में मदरसा, कब्रिस्तान, बहुत इन चीज़ों की बेहुरमतियाँ होती हैं। तो हम ये सोच करके कि मदरसे का बाउंड्री करना है, तो एक नीयत यह है कि मदरसे का बाउंड्री का काम हो जाए, और दूसरा यह है कि दीनी बातें लोगों तक पहुंचा दी जाए। इसी नीयत से जलसे का इनेकाद करवा है गांव के लोगों ने सब मिल करके। तो आखिर एक सवाल ये है, अगर आपको मदरसे की तामीर ही करनी है तो फिर उसके लिए चंदा करते, तो फिर इतना बड़ा जलसा सजाने की ज़रूरत क्या है? आपका मंशा क्या है इसके पीछे? ये बात दुरुस्त है, ऐसा नहीं है कि तामीरी काम बगैर जलसे के नहीं हो सकता है। बगैर जलसे के भी तामीरी काम होते हैं और इंशाल्लाह होते रहेंगे। और यहाँ का भी इससे पहले वाला जो तामीरी काम है, यानी 2 रूम का जो काम हुआ है, बगैर जलसे का हुआ हजरत। बगैर जलसे का 2 रूम यहाँ तामीरी काम हुआ भी। और अभी कुर्बानी के वक्त बगैर जलसे का हम लोगों ने कोशिश करके, कमेटी वालों ने मिल करके इसकी छत ढलाई का भी प्रोग्राम हुआ, वो भी बगैर जलसे के हुआ है। लेकिन अब बाउंड्री का काम है, ये भी अगर चाहते तो बगैर जलसे का भी हो जाता। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर जलसा करेंगे तो 2 चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा। एक तो दीनी बातें लोगों तक पहुंचाने का जो मकसद है, वो अच्छे अच्छे खुतबा और शोरा जो आएंगे उनके ज़रिए से दीनी बातें लोगों तक पहुंच जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक आले रसूल सरकार बाबू हुजूर की आमद पुरबहार यहाँ होनी है, तो औलाद रसूल का यहाँ कदम भी लग जाएगा और उनकी ज़ियारत से सारे लोग मुशर्रफ हो जाएंगे। इसलिए हमने जलसे का इनेकाद किया। और एक जो तमहीदी मेरी बात ये है, वो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बगैर जलसे का भी ये सब हो जाना चाहिए, जलसा नहीं होना चाहिए। जलसे रोज़े अज़ल में भी हुए हैं। जी हाँ हाँ। और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी जलसा होगा। उसकी नोयत अलग थी, लेकिन हाँ, लेकिन जलसा होता रहेगा। ये है कि जलसों से बहुत सारे तरक्की पसंद लोग ये समझते हैं, बाज़ तरक्की पसंद हजरात ये समझते हैं कि जलसे दुनियादारी के लिए, नाम निहाद के लिए लोग मनाते हैं। हालांकि हर किसी का ये मकसद नहीं होता। असल में जलसे कराने का जो मकसद है, कौमियत को मजबूत करने के लिए, अगली पिछली कौम की शख्सियत को एक करने के लिए, और आने वाली नस्लों में एक तामीरी इनकलाब बर्पा हो जाए, इसलिए हम लोग जलसा करते हैं। क्योंकि जब तक हमारी कौम, हमारे नौजवान हमारे बुजुर्गों के हालात को, उनके वाक़यात को इन उलमा की ज़ुबानी सुनेंगे नहीं ना हजरत, तो उनके दिलों में ये उलुल अज़मी बुलंद हौसले की पैदा ही नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जलसे का एक अहम मकसद ये भी होता है, और ये भी हकीकत है कि जलसों के कुछ मनफी असरात भी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो लोग, वो बूढ़े, वो बच्चे जो कभी इन दीनी मजालिस में शिरकत नहीं करते, तो उनको एक मौका फराहम होता है यहाँ जलसे में बैठकर दीन की बातों को सुनने का। अब शर्त यह है कि हमारे उलमा किराम, बिलखुसूस मौलाना फजल आलम साहब जो ख़ुद इसकी नज़ामत फरमा रहे हैं, ऐसे लोग अगर इसके रूह रवा होंगे तो मुनज़्ज़म तरीके से जलसों का इनकाद होगा। हम बात करते हैं इस गाँव के सेक्रेटरी साहब और मदरसे जलसे के सेक्रेटरी साहब। पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद नूरबख्श। नूरबख्श, इसी गांव के आप हैं? जी, इसी गांव के हैं, दूधगर के। दूधगर के ही आप हैं। आपके दूधगर में ये तामीरी तालीमी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके गांव में तालीम का क्या माहौल है? मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं, मुदर्रिस हैं, मकतब वगैरह है? नहीं, मदरसा तो है हमारा, अभी नए नए तालीम किया है उसको, यानी तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो वही इसको कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है। तो बाहर का उलमा आएंगे तो गांव का उलमा बोलते हैं तो उसके बातों में उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बाहर का आएगा तो उसमें कुछ आदमी ये करेगा, तो उसमें करने से ये फ़ायदा है। जो बच्चे हैं, बच्चे को तो सब अभी ज़्यादा स्कूल भेजने की तैयारी में रहता है। अगर गांव में मदरसे रहेंगे, अच्छे मुदर्रिस रहेंगे और बाहर के उलमा आके कुछ बोल देंगे तो उनके बातों में अमल करेंगे, तो उससे होगा क्या, तो मदरसे में बच्चे को भेजने के ये करेंगे, कोशिश करेंगे। मदरसे के कोशिश करने से मतलब ये है, तो बच्चे को ये तरबियत मिलेगा, दो दीनी इस्लामी का तरीका मालूम होगा, नमाज कैसे पढ़ाया जाता है, खाना खाने के दुआ, सोने के दुआ,
पानी पीने का, वजू का, गौसल करने का तरीका, ये सब मालूम पड़ेगा। ऐसे अभी स्कूल जाता है ना, उसको गौसल बनाने का तरीका होता है ना उसको वजू बनाने का तरीका होता है। असल मकसद हमारा यही है, तो मदरसे में आए बच्चे तो उसको दीनी इस्लामी के तरीका मालूम पड़ेगा। मालूम हो। अच्छा ये बताइए, जितने लोग हमारे देख रहे हैं अभी इस चैनल के जरिए इस वक्त, और 3 दिन जो कंटिन्यू लोग देखेंगे, उन लोगों को क्या दावत देंगे आप? जहाँ तक हमारे ये आवाज़ पहुँचेगा, जहाँ तक भी जा रहे हैं, सबको हमारे तरफ से ये दावत है, तो आप लोग आवे। और हमारे यहाँ जो है 25 दिसंबर पीर दिन, उस दिन हमारे आले रसूल बाबू हुजूर आ रहे हैं, उसकी ज़ियारत हो जाएंगे। उसके लिए हमारा खाने पीने का, रहने का सब इंतजाम किया हुआ है। जिनको एड्रेस पता नहीं है तो हमारे झलझली में आ जावे। झलझली से पूरब हमारा तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है, वहाँ से सीधा एक ही रोड है, वहाँ पे आएंगे, वहाँ आपको स्टेट मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए एक बात, यहाँ आपके इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन 6 रोज़ा है, तो शेड्यूल बताइए कौन किस दिन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं ज़रा। हाँ, जहाँ तक बाहर से आने वाले मेहमान खुतबाए इज़ाम हैं, उनकी फ़हरिस्त तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो मखसूस ख़तीब हैं हमारे जलसे के, बीच वाली शब यानी आज तो जलसा शुरू है, मकामी उलमाए किराम मकामी उलमाए किराम रहेंगे और मिलाद की शक्ल में आज होगा, लेकिन कल की शब, आने वाली शब, बीच की शब, खुसूसी ख़िताब जो होना है, कारी निसार अहमद कलकत्तवी साहब किबला, उनकी तकरीर होगी। और साथ में शायरों में शायर इस्लाम जनाब शहबाज रज़ा कलकत्तवी साहब, वो कल रहेंगे। इनके अलावा हमारे जो मकामी शोराए इज़ाम है, हमारे ही दाएं जानिब मुज़म्मिल हुसैन निज़ामी साहब बहुत अच्छे नात पढ़ते हैं, ये भी रहेंगे। जनाब सागर दिनाजपुरी साहब वो भी रहेंगे कल। और फिर आखिरी शब में सरकार बाबू हुजूर की मौजूदगी में जो मेन ख़तीब है, खुसूसी ख़िताब जो होना है, वो ख़तीब मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली साहब नवादा बिहार से तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनकी तकरीर होगी। और उनके साथ में हमारे इलाकाई जो खुतबा इज़ाम है वो भी रहेंगे, लेकिन शायरों में जीशान रज़ा कादरी, ये आखिरी शब रहेंगे। और बीच वाली शब में जो ख़तीबों का जो मैंने नाम लिया है, उनमें बाहरी ख़तीब का तो मैंने नाम लिया है कि कारी निसार साहब रहेंगे, लेकिन जो इलाकाई हमारे खुतबा है, उनमें से हमारे इलाके के मशहूर मारूफ शख्सियत मुफ्ती ग़ुलाम मदनी अशरफी साहब क़िबला वो रहेंगे। और साथ ही में डीमठी गुआबाड़ी के खानकाहे सूफिया यूसुफिया डीमठी गुआबाड़ी के पीर तरीक़त सैयद ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा होंगे। और साथ ही साथ सैयद उबैदुल हसन साहब क़िबला वो भी डीमठी गुआबाड़ी से तशरीफ़ लाने वाले हैं। इन सब की तकरीर होगी। और साथ ही हमारे इलाके के एक मशहूर ख़तीब है मौलाना जमील अख्तर साहब बाबनबाड़ी के, बहुत ही उम्दा ख़तीब है, लाजवाब ख़तीब है, उनकी भी तकरीर कल होनी है। और इनके अलावा और भी मकामी दीगर उलमाए किराम शोराए इज़ाम तशरीफ़ फरमा होंगे। दादा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला। आपका नाम बताइए। मोहम्मद मंजूर आलम। इसी गांव के आप हैं? बाबन जी नहीं, मेरा घर गद्दीटोल है, मैं इस मदरसे का मुदर्रिस हूँ। अच्छा, आप मुदर्रिस हैं इसी मदरसे के जिसके बारे में बात हो रही है? जी जी। तो मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? यहाँ से लगभग 100 से 125 के बच्चे हैं लगभग। तो बच्चों को आप वो इसमें नाजरा बुनियादी तालीम सब पढ़ाते हैं? जी जी। तो आज इतना बड़ा जलसा तालीमी यानी कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, तामीरी यानी मदरसे के काम काज के लिए एक कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद हो रही है, बहैसियत मुदर्रिस आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये इदारा है, ये बहुत पहले ये इदारा पहले गांव में चलाते थे, अब वहाँ से इस इदारे को हम लोगों ने यहाँ कायम किए है ताकि इस इदारे को आगे बढ़ाया जाए तरक्की के लिए, और छोटे छोटे बच्चे आकर के यहाँ ज़ेर तालीम हासिल करें। बस कॉन्फ्रेंस मनाने का मकसद यही है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लोगों को नसीहत, दीनी नसीहत पहुँचे, अच्छे और बुरे, हलाल व हराम की तमीज़ हो सके, ताकि इसीलिए हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को मना रहे हैं। और दूसरा मकसद ये है कि इसमें जो भी रकम बचत होगा उसके जो मदरसे के तामीरी काम अभी बकाया है उसको पूरा किया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन और सामीन जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक बार और बता दूं, ये ग्वालपोखर थाना के बाबनबाड़ी इलाके के दूधगढ़ गांव में आज से शुरू है जलसा। ये आइंदा कल और परसों ये 3 रोज़ा जलसा है, जिसमें गुज़िश आइंदा कल और परसों ये दो जो जलसा होगा, 2 रात का, ये बड़ा होगा, जिसमें बैरूनी खुतबा तशरीफ़ लाएंगे। जैसे कि हमारे हज़रत ने कहा,
मौलाना कारी निसार कलकत्तवी साहब और बाहरी शोरा में ये ज़िशान शहबाज वगैरह, और साथ ही साथ जो और आखिरी रात में जो मुक़र्रिर यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे वो फ़ायकुल जमाली साहब, हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर फ़ायकुल जमाली साहब नवादा बिहार से, वो भी तशरीफ़ फरमा होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है बाब हुज़ूर यहाँ मौजूद रहेंगे। सुनिए, बताइए क्या करें। कह रहे थे कि जो हमारे जुमला खुतबा इज़ाम है फ़हरिस्त में, उनमें से सर फ़हरिस्त मुफ्ती महफिल अशरफ साहब भी हैं, वो भी बाब हुज़ूर की मौजूदगी में आखिरी शब रहेंगे। और सैयद ग़ुलाम जिलानी साहब ये बीच वाली शब रहेंगे, मुफ्ती ग़ुलाम मदनी साहब क़िबला ये भी बीच वाली शब रहेंगे। और आखिरी शब में मौलाना नूर आलम साहब एक नौजवान ख़तीब हैं, हमारे इलाके के हैं, बाहर रहते हैं अमरोहा में, बहुत अच्छे ख़तीब हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा होंगे। और मौलाना जमील अख्तर साहब क़िबला, और साथ ही साथ हमारे इलाके के मौलाना सफ़ीरुद्दीन साहब, मौलाना अज़हर जलील मिसबाही साहब क़िबला, कारी शमसाद साहब, और हमारे गाँव के जुमला उलमाए किराम, और साथ में नात पढ़ने वाले में रेहान रज़ा अब्दुल रहीम साहब क़िबला, अब्दुल मजीद साहब क़िबला, कारी अब्दुल माजिद कमाली साहब क़िबला, और शायर इस्लाम जनाब इरशाद आलम मुअत्तर दिनाजपुरी साहब क़िबला, ये भी आखिरी शब में रहेंगे। जनाब सागर दिनाजपुरी साहब, ग़ुलाम जिलानी साहब और मुजम्मिल हुसैन निज़ामी साहब, ये सारे लोग। जी सारे जी स्टेज वाले। ये बिल्कुल। ये आपका नाम क्या बताइए पहले। मेरा मोहम्मद इस्माइल, आप किस गांव के हैं? एक गाँव का हूँ, दूधगर। दूधगढ़ के। तो लोगों की क्या दावत देंगे जो देख रहे हैं दूर दूर इलाके से, क्या कहेंगे उनको आप? हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस मीडिया से लोगों को जहाँ तक पहुँचे और आने की कोशिश करे। और 24-25 दिसंबर यानी आज 23 तारीख से चालू है, जहाँ तक है पहुँच सके तो आइए। जी जी, बहुत अच्छा। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल साहब। आज ये और भी लोग हैं, इधर आइए। आपका बोलिए। अब्दुल लतीफ। इसी गांव के आप हैं? हाँ जी, जलसा करा रहे हैं आप लोग, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी। बाहर से उलमाए किराम आ रहे हैं, तो जलसा सुनेंगे ना फिर? एकदम सुनेंगे। इतना मेहनत क्यों किया हम लोग? मतलब जलसा करा रहे हैं, सुनिएगा भी ना? जी और इंशाल्लाह। साथ साथ मैं कहूँगा कि जो उलमाए किराम जो बात बताएंगे तो उस पर सुनने के अमल करने की कोशिश करेंगे। काहे नहीं करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही जज्बा हो, जलसा सुनने का एक जो उमंग है, जज्बा वो बरकरार रहे, और साथ ही साथ अल्लाह तौफीक दे हम सभी को, इन सभी को और आप सभी को, कि जो बातें बताए जो उन पर अमल पैरा हों। जी बताइए हजरत, और क्या? आए आप इधर आइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन साहब। इसी गाँव के आप हैं? जी, इस गांव के तो मैं नहीं हूँ, मेरा घर खमार पहर है। अच्छा, मैं सुना कि आप नात भी पढ़ते हैं। एक मिसरा कोई पढ़िए, आपका जो महबूब नात है कोई पढ़िए। उनको फोकस करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक पर अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस एक मतलब मैं आप तक पहुँचना मुलाजा करें कि काश मैं भी जी लेता दो घड़ी मदीने में, कि काश मैं भी जी लेता दो घड़ी मदीने में। हर इंसान की, हर आशिक रसूल की यही ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी जी लेता दो घड़ी मदीने में, और ज़िंदगी सवर जाती मेरी भी मदीने में, ज़िंदगी सवर जाती मेरी भी मदीने में। और हम गुनहगार की एक ख्वाहिश है, मैं आखिरी शेर पहुँच रहा हूँ, मुलादा करा जरा, कह दे सुभान अल्लाह, कि बस यही तमन्ना है मुद्दतों से ऐ लोगों, कि बस यही तमन्ना है मुद्दतों से ऐ लोगों, कि बस यही तमन्ना है मुद्दतों से ऐ लोगों, बस यही तमन्ना है मुद्दतों से ऐ लोगों, क्या कि काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में,
काश मुझको मिल जाए नौकरी मदीने में। और आखिरी शेर पहुँचाना मुलाहाजा करें, ये ख्वाहिश है एक मरतबा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। जो ही शेर अच्छा आते जा रहा है, दिल कहता है कि पढ़ता रहूं, वक्त नहीं है, बस आखिरी मिसरा पहुँचाना मुलाहाजा करें, ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। कि काश मैं भी जी लेता दो घड़ी मदीने में, कि मुस्तफ़ा का रोज़ा हो सामने मेरे या रब, कि मुस्तफ़ा का रोज़ा हो सामने मेरे या रब। दिल से अगर आप इस शेर को सुनेंगे तो ये दूध घर की सरजमीन पे नहीं बल्कि मदीने की गलियों में सुन रहे हैं। एक ऐसा शेर है, महसूस हो रहा है, ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। कि मुस्तफ़ा का रोज़ा हो सामने मेरे या रब, कि मुस्तफ़ा का रोज़ा हो सामने मेरे या रब, और सांस इस तरह निकले आखिरी मदीने में, कि सांस इस तरह निकले आखिरी मदीने में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने बहुत अच्छा पढ़ा। नाजरीन देखिए, नाते नबी सुनने का जो मज़ा है ना, ये आप सुनेंगे तो, अगर सुनते हैं या सुनेंगे तो आपको इसका लुत्फ़ मिलेगा ही, क्योंकि ये नाते नबी सुनने का जो तरीक़ा है ये हमारे नबी ने हमें अता फरमाया। हज़रत हसन बिन साबित नात पढ़ा करते थे, सुनाया करते थे, हमारे नबी सुना करते थे, और ये बहुत लुत्फ़ हुआ, आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। और मज़ीद इनके और नाते पाक और जो बैरून शोरा हैं उनकी नात, उनके कलाम अगर सुनना चाहते हैं तो आइंदा कल और परसों यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बैरून शोरा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाएँगे, मौलाना मुज़म्मिल साहब भी मौजूद रहेंगे, और भी लोग हैं, हम किसी से बात करते हैं। ये इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तजा। इसी गांव के आप हैं? जी जी। तो क्या कहेंगे जलसा के बारे में? मुझे इतना बड़ा जलसा के बारे में तो हजरत ने बोल ही दिया, तो कमेटी वालों के लिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। कि आउस के कतरे को 16 बना दिया, जरखे जमीन पर आग लगा दिया। यानी कि जरखेज ज़मीन थी, जलसा करके इन्होंने यहाँ इसको मतलब जरखेज बना दिया, बंजर ज़मीन थी उसको जरखेज बना दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रहीम है। इसी गांव के आप हैं? जी इसी गांव के हैं। तो आपके गांव के हैं, आपके गांव में बड़ा जलसा हो रहा है, बाबू हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, और फायकुल जमाली साहब और कारी निसार साहब, बहुत सारे शोरा आ रहे हैं, तो लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? हमारा मकसद ये है, जैसे हमारे दूध घर के गाँव वाले जितने भी लोग हैं, दोनों दूध घर के, हमारा मकसद ये है बच्चे को तालीमी सही से दे, बच्चे को ऐसे मदरसे में पढ़ने के लिए भेजे, जैसे मतलब अदब और एहतराम, माँ बाप के अदब करना ज़रूरी है अभी। जैसे उल्मा, हमारे गांव के उल्मा जो है वो बोलते हैं, लेकिन बच्चे समझते भी है और सीखते भी है और करते भी है वो काम। लेकिन हमारा खुशी की बात ये है, जैसे हमारे पीर मुर्शिद बाबू हुजूर सैयद वो आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं परसों, तो हम लोग उनके लिए भरपूर इंतज़ाम किए हैं। और हमारा मकसद ये है, जैसे हम लोग की मदरसा यहाँ चालू है, 8 साल हो गया है, तो मदरसे में हम लोग तो बगैर जलसा करके मदरसे को तैयार कर लिए हैं, छत भी हो गया है, लेकिन हमारा मकसद ये है जलसे का, दूसरे लोगों को कुछ सिखाए और उसको सुनने का मौका मिले। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारे कब्रिस्तान भी मदरसे के बाजू में है, ये तो हम लोग खुश नसीब है, कब्रिस्तान के बाजू में हमारे दूध घर के मदरसे है, मदरसा आलिया कादरिया। हम दूध घर के लोग खुश नसीब है, हर इंसान को ये खुश नसीब नहीं होती है। तो हम लोग का मकसद यही है, ताकि ये जलसे में कुछ रकम बचे तो मदरसे का काम और भरपूर हम लोग कर सके। तो देखिए नाजरीन, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही है जलसे के इनाकात के ताल्लुक़ से। तो मैं आपको बताऊं, ये दूधगढ़ ग्वालपोखर इलाके में है, और इस इलाके में आइंदा कल और परसों 2 रोज़ा जो जलसा है अज़ीमुश्शान होगा, और आज से शुरू है।
इस जलसे में बाबू हुजूर तशरीफ़ फरमा होंगे, कारी निसार कलकत्तवी और हज़रत नुमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली साहब वो भी तशरीफ़ फरमा होंगे। अगर आप आना चाहें तो ज़रूर यहाँ आएँ और दिन की बातें सुनें। मैं वो लोग जो जलसा सुनने जाते हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जलसा जब सुनने जाएँ आपका मकसद क्या हो। जैसे इन्होंने कहा है इस मौलाना फजल आलम साहब ने और ये तमाम उलमाए किराम ने, सेक्रेटरी साहब ने, जलसा का मकसद इनका ये है कि दिन की बात आम करें, तालीमी जो एक जज्बात है इनको फ़रोग दें और जो तामीरी काम है उसको मुकम्मल करें। आप जो जलसा सुन रहे हैं आपका मकसद ये हो कि हम सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, दिल की तफरीह के लिए जलसा ना सुने, बल्कि वहाँ जाकर बैठें, उलमा इकराम की बातें सुने, उसको दिल की दुनिया में उतारें और उसको अमली तौर पर उसको सरंजाम देने की कोशिश करें। ये देखिए मेरे सामने स्टेज पर ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, तालीमी व तामीरी कॉन्फ्रेंस, जिसमें बाबू हुजूर कारी निसार कलकत्तवी, नोमान अख्तर साहब फ़ाइकुल जमाली और मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, सैयद शाह अल्लामा गुलाम जिलानी, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब बरकाती और मुफ्ती गुलाम मदनी साहब, कारी हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अख्तर साहब और बहुत सारे नाम यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ शिरकत फरमा होंगे। 23, 24, 25 आज से शुरू है। आइंदा कल यानी 24 और 25 को बाज़ाब्ता बड़ा जलसा होगा। इसमें आप आए, ज़रूर शिरकत करें और यहाँ जलसे से आप कुछ ना कुछ हासिल करके जाएँ, कुछ दिन की बातें सीख कर जाएँ। बस नाज़रीन, बस आप सबसे छोटी सी गुजारिश ये है, मैं अपनी तरफ से बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि न्यूज़ टुडे उर्दू सिर्फ जलसों को नशर करता है। ये जलसे भी हमारे शेड्यूल में है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जलसों को ही नशर करते हैं, इसकी इश्तिहार करते हैं। अगर आप समझते हैं कि हम जलसों को ना दिखाएँ, ये तो गनीमत जाने। मैं अपने तरफ पर ये महसूस करता हूँ कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जलसों को इस तरह के फील्ड में नशर किया जा रहा है, अखबारात में जगह मिल रही है, प्रोग्राम की इत्तला दी जा रही है, प्रोग्राम के बाद करूदात पेश किया जाता है। आप हमारी हौसला अफजा जिस तरह करते आएँ, आइंदा भी करते रहें। ये ऐसा नहीं कि हमारा काम सिर्फ यही है जलसे दिखाना, इसके इत्तला पहुँचाना, हमारे बहुत सारे काम हैं। उसमें से एक अहम काम ये भी है क्योंकि दीनी महाफिल को नशर करना, दीनी बात आप तक पहुँचाना हमारे मंसूबों में है। बस हमारी आप सपोर्ट करते रहें। इस तरह की दीनी समाजी अदबी खबरों की वाक़फियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं एहसान रज़ा मिज़बाही, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।